माता सीता ने भी किया था एक घोर पाप, जिसकी वजह से सीता को मिला दोबारा वनवास। हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेटेस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब सीता बहुत छोटी थी और अपने पिता राजा जनक के फूल बाग में एक दिन झूला झूल रही थी। झूला झूलते समय उन्होंने देखा कि एक पेड़ की डाली पर तोता और तोती का एक जोड़ा बैठा हुआ है। उस पेड़ की डाली काफ़ी नीची थी। उस डाली पर बैठे बैठे तोता और तोती आपस में बातें कर रहे थे। तोती उस समय गर्भवती थी और तोता अपनी तोती को समझा रहा था कि देखो, जो पेड़ की डाली पर झूला झूल रही हैं, इन्हें तुम नहीं जानती हो। ये कोई साधा लड़की नहीं है। तोती कहने लगी, महाराज ये कौन है? तो तोते ने जवाब दिया, इनका नाम सीता है और ये जब बड़ी हो जाएंगी तब अयोध्या नगरी से श्री राम दूल्हा बनकर आएंगे और इसके विवाह में एक शर्त लगाई जाएगी। शर्त के अनुसार राम उस धनुष को उठाकर तोड़ेंगे। उसके बाद सीता का विवाह राम के साथ होगा। उधर सीता उस तोती की सारी बातें ध्यान से सुन रही थी और सीता ने मन ही मन सोचा कि ये तोता कितना बड़ा ज्योतिषी है, जो मेरे जीवन के बारे में इतनी बातें बता रहा है, तो और भी जानना होगा। सीता इन बातों को सोचते सोचते उस डाली के पास जाकर उस तोते को अपने हाथ से पकड़ लिया और तोती मौका पाकर भाग गई। दोस्तों, सीता उस तोते को अपने घर ले गई और घर उसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया। सीता उस तोते से बार बार कहने लगी कि हे तोते, मेरे भविष्य के बारे में तू और क्या जानता है, आज सब बता दे। लेकिन तोता सीता से विनती करते हुए कहता है कि हे सीता, मैं और अधिक तो नहीं जानता, मैं कोई भविष्य ज्ञाता नहीं हूँ। मैंने तो नारद जी के मुख से सुन ली थी, मेरी पत्नी गर्भवती है। दोस्तों, बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि जब स्त्रियां गर्भवती हों तो उस समय उनको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए दें, जिससे वो बातें उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ती हैं। इसीलिए मैं अपनी पत्नी को धार्मिक बातें बता रहा था, जिसका प्रभाव उसके पेट में पल रहे बच्चे पर पड़े। तो मुझे छोड़ दो, मैं और अधिक नहीं जानता। सीता, तुम्हारा विवाह अयोध्या नगरी के राम के साथ होगा। तुम्हारी 3 सासें होंगी। मुझे तुम छोड़ दो। लेकिन सीता ने उस तोते की एक भी बात नहीं मानी और उस तोते से बार बार यही पूछती है कि हे तोते, और बता मेरे बारे में, तू क्या जानता है। अंत में हुआ ये कि तोती भाग गई। तोता बार बार विनती करते हुए कहता है कि हे सीता, जब मेरी पत्नी के प्रसव का समय नज़दीक आएगा तो मुझे उसके पास रहना जरूरी होगा, जिससे उसके खाने पीने का मैं ध्यान रख सकूं। हे सीते, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन सीता ने तोते को नहीं छोड़ा तो तोता बहुत दुखी होने लगा। दोस्तों, श्राप किसी को दिया नहीं जाता, बल्कि जब आत्मा दुखी होती है तो श्राप तो आत्मा में से अपने आप निकलने लगता है। जब सीता ने तोते को नहीं छोड़ा तो तोता अंतिम सांसें लेते हुए कहता है कि हे सीते, तेरी 3 सांसें होंगी और हजारों दासियां तेरे चारों ओर घूमेंगी, लेकिन एक दिन तू भी गर्भावस्था में आएगी। तो जिस प्रकार मेरी तोती आज बन बन में मारी फिर रही है, घूम रही है, उसी तरह तू भी मारी मारी डोलती फिरेगी। इतना श्राप देने के बाद तोता मर गया। दोस्तों, तोते ने सीता को जो श्राप दिया वह अमर हो गया। आगे चलकर सीता तो अयोध्या में बहुत दिनों बाद आई, लेकिन वही तोता अयोध्या में दूसरे जन्म में धोबी बन गया और सीता से बदला लेने को वह धोबी सोचने लगा कि मैं अपना बदला सीता से मौका मिलने पर ले लूं। सीता से बदला लेने के लिए ही तोता अयोध्या नगरी में धोबी बना। धीरे धीरे समय बीतता गया
और तोते के कहने के अनुसार सीता बड़ी हुई और सीता का स्वयंवर रचा गया। राम आते हैं और धनुष को उठाकर तोड़ देते हैं और सीता का व्यवहार राम से हो जाता है। उस सीता को लेकर राम अयोध्या नगरी आ जाते हैं। कैकेयी के कहने के अनुसार राम को 14 वर्षों का वनवास मिलता है। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी बन जाते हैं। वन में बहुत से राक्षसों से युद्ध करके राक्षसों का वध कर देते हैं। अंत में रावण का वध करके राम ने लंका का राजा विभीषण को बनाकर जब राम अयोध्या आते हैं और राम अयोध्या के राजा बन गए थे। एक समय की बात थी जब एक दिन राम नगर में घूम रहे थे तो राम ने देखा कि नगर में जो तोता धोबी बन गया था उसकी पत्नी एक दिन अपनी सहेली के घर रात में रुक गई, जो रात को अपने घर नहीं आ पाई थी। और वह धोबी अपनी पत्नी को धमकाता हुआ कहता है कि तू मुझे ऐसा वैसा समझती है जो सीता इतने दिन लंका में रह आई और राम ने दोबारा अपने घर रख ली। आज की रात तू कहाँ रही? आज के बाद मैं तुझे घर में हरगिज नहीं रखूँगा। उसी समय राम ने ये कठोर शब्द सुने और स्वयं विचार किया कि समाज में वैमनस्यता फैल रही है, तो इसी बात को लेकर राम ने लक्ष्मण से कहकर सीता को दोबारा वनवास दिलवा दिया। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, ये एकदम सत्य बात है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोय, सुख देय सुख होत है, दुख देय दुख होय। यदि तुम किसी को सुख दोगे तो उसके बदले तुम्हें सुख मिलेगा और किसी को दुख दोगे तो तुम्हें भी दुख ही भोगना पड़ेगा। दोस्तों, आज की इस सत्य कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सीता ने तोता के साथ गलत काम किया तो सीता को गर्भवती होते हुए भी दोबारा वनवास दे दिया गया। वन वन भटकती रही। प्राणी अपने अहम में आकर गलत तो कर देता है लेकिन उसके कर्मों का फल भी उसे जरूर मिलता है। उधर सीता वन वन भटकती हैं और पृथ्वी माँ से कहती हैं कि हे माता, अनजाने में मुझसे एक भूल हो गई थी, उसी भूल के कारण आज मुझे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। दोस्तों, अंत में प्राणी को कर्मों का फल जरूर मिलता है। दीन दुखियों का दर्द जरूर सुने और अपने स्तर से उसकी सहायता करें जिससे आपका अंत अच्छा हो। जब कर्मों का बदला राम ने दिया, कर्मों का बदला सीता मैया ने दिया और कर्मों का बदला अन्य देवी देवताओं ने दिया, तो हम कलयुग के वासी क्या चीज़ हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे बटन जरूर दबाएं।